आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि हाल ही में स्कैम में आ गई है। स्कैम में आने के बाद एक यूनिवर्सिटी के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, स्टूडेंट जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रखे हैं, जिन्होंने कोई डिग्रियां ले रखी है, कैसे समझे कि कौन सी डिग्री सही है, कौन सी डिग्री गलत है। तो वो सारी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट सही है और उनके साथ क्या होगा, कौन कौन स्टूडेंट गलत है उनके साथ क्या होगा, क्या उनकी डिग्री अब पूर्ण तरीके से फर्जी हो जाएगी या फिर उनकी डिग्री सही तरीके से कार्य करती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। बेसिकली दोस्तों, जेएस यूनिवर्सिटी के स्कैम में आते ही स्टूडेंट जो कि जेएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। जैसे कि मेरे अगर आप पीछे के वीडियो देखोगे तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि हमें उन यूनिवर्सिटियों में कभी भी अप्रोच नहीं करना चाहिए जो बैकडेट जैसा या फर्जी डॉक्यूमेंट देता हो। क्योंकि बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा करती है, फर्जी डिग्रियां देती है, जब वो कभी फंस जाती है तो उसमें फर्जी डिग्री देने वाले तो फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन जो लीगल स्टूडेंट है उनको भी काफ़ी सारी परेशानी देखने को मिलती है। इसका एक तरोताज़ा मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि सन 2020 में एक हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था मानव भारती यूनिवर्सिटी, और 2020 में वो एक स्कैम में फंस गई थी, जैसे जेएस यूनिवर्सिटी फंसी उसी तरीके से। जब वो 2020 में स्कैम में फंसी तो आज उस बातों को लगभग 5 साल का वक्त हो गया है, क्योंकि वो मार्च में फंसी थी, 8 मार्च की बात है, और अब 8 मार्च भी आपका निकल चुका है, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज तक जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, और सेम स्थितियां अब जेएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बैकडेटेड या फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो भी यूनिवर्सिटी देती है उससे हमें लीगल कोर्स भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि वो फंसेगी तो अपने कारणों की वजह से, लेकिन फंस जाओगे आप। और सेम स्थितियां अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैंने जेएस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ वीडियो बनाकर बताए थे कि यूनिवर्सिटी स्कैम में आ गई है। ऐसे ऐसे राजस्थान की पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी के चांसलर को और कुलपति को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों विदेश भागने की तैयारी में थे, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस खबर को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर उन्होंने तो रेगुलर किया है, उन्होंने जो भी कोर्स किया है रेगुलर तरीके से किया है, तो उनकी डिग्री पर इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट अगर देखते हैं तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि रेगुलर कौन है, जेन्युइन कौन है और फर्जी कौन है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं रेगुलर की। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि रेगुलर स्टूडेंट वही है जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस से एडमिशन लिया। हो सकता है किसी एजेंट के मार्फत लिया हो, मैं आपको ये चीज़ नहीं कह रहा कि आप मत लीजिए। एजेंट के मार्फत भी अगर आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपके पास उस कोर्स की सारी जो फीस जो है वो जमा कराई थी उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने फीस यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा कराई है, यूनिवर्सिटी को अकाउंट से पे की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उन चीज़ों को भी आप मैच कीजिए। उन स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट इस श्रेणी में आते हैं वो आप समझ लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कतई भी गुंजाइश नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट पूर्णतः फर्जी साबित होगा, ये बात क्लियर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने के बाद, यानी कि एक तो सबसे पहली बात है प्रॉपर एडमिशन लिया है, जैसे 2022 सेशन अगर चल रहा था तो 2022 में ही अगर आपने एडमिशन लिया है, एग्जाम देने से पहले अगर आपका एडमिशन हुआ है तो ही जेन्युइन है, अदरवाइज वो फेक है। अगर आपने फीस यूनिवर्सिटी के कैंपस में दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कैंपस में फीस जमा नहीं की है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फीस जमा नहीं की है, तो आपका डॉक्यूमेंट संवेदनशील होगा। मैं निश्चित ही आपको बता रहा हूं, आप कहीं भटकना मत। इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म फिल किया है, आपको बकायदा एडमिट कार्ड मिला है, एग्जामिनेशन फॉर्म का आपको लेटर मिला है, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री अगर है, यूनिवर्सिटी ने आपको दी है, आपने उसकी वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो ही आप उसके लीगल स्टूडेंट हैं, अदरवाइज वही फेक की कैटेगरी है। इसके अलावा आपने अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एग्जाम दिए हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लीगल स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट हमेशा जेन्युइन रहेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी कितनी भी बड़ी जांच करा ले या यूनिवर्सिटी की कितनी भी बड़ी जांच हो जाए,
आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन होगा। लेकिन जिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एडमिशन के बाद किसी व्यक्ति को या थर्ड पर्सन को फीस जमा कराई है, फीस के संबंधित उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास ना कोई भी एडमिट कार्ड है, ना उनके पास एग्जामिनेशन का कोई कार्ड है, तो वो स्टूडेंट व्यर्थ में परेशान मत हो, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट संवेदनशील है और इसके रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं हुए हैं, वो अपने आप को फर्जी मान सकते हैं। बात ये सत्य है और ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, जब ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी, यही चीज़ें साबित होनी है। बेसिकली मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बैकडेटेड डिग्री आपको नहीं लेनी चाहिए। इसका मेन रीजन जो है वो यही है। स्टूडेंट को जब मैं कहता हूं तो उसे बहुत बुरा लगता है कि यार ये एक आदमी ऐसा है जो हमारे को बार बार रोक रहा है, हमें परेशान करता है। लेकिन सत्य वचन यही होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम नहीं दिए, जिन्होंने जुगाड़ करके डिग्री ली है, जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, या जिन्होंने ईयर का गैप खत्म करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, वो सारे के सारे फर्जी हैं। अब तक तो आपको शायद लग रहा था कि नहीं साहब यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, यूनिवर्सिटी ने दिए हैं तो ओरिजिनल होंगे, हम वहाँ जाकर वेरीफाई करा चुके हैं, हम वहाँ जाकर पूछ चुके हैं, वो वेरिफिकेशन दे रहे हैं, हमें मार्कशीट दे रहे हैं। लेकिन अब तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियाँ देती थी। ये बात स्वाभाविक क्लियर हो चुकी है, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पाई जा चुकी है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने सीटों से क्रॉस होकर डिग्रियां दी है, वो आरोप आपकी यूनिवर्सिटी पर लग चुके हैं, जिसके संबंधित आपकी यूनिवर्सिटी ने बाकायदा राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब पेश करके भी बताया है। 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें 2078 जो आवेदन जेएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किया था, यूनिवर्सिटी ने जवाब के वक्त बताया कि उन्होंने आज तक बीपीएड की सिर्फ 370 डिग्रियां ही जारी की है। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी खुद बता रही है कि उसने जो सीटें के क्रॉस करके कोई भी डिग्री नहीं दी है। और अब आप ये मानते हैं कि अगर आपकी डिग्री सीटों के अंदर है, यानी कि उस काउंसलिंग कोर्स के अंदर है, या जो उनकी लिमिटेशन है उसके अंदर है, तो ही जेन्युइन है, अदरवाइज वो डिग्री आपके कोई काम की नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें आज ही क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप सही समय पर अपना या तो कहीं एडमिशन लेकर या अपना समय बर्बाद ना करें और अपना सही रास्ता आप चुन लें। अदरवाइज जैसे मानव भारती में आज तक स्टूडेंट ये पूछता रहता है कि उसका डॉक्यूमेंट सही होगा या गलत होगा। अगर उस दिन जिस दिन यूनिवर्सिटी स्कैम आई थी उस दिन उस चीज़ को समझ लेता तो आज उस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं, आज तक वो प्रॉपर कोर्स करके नई डिग्री प्राप्त कर सकता था। तो इसीलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपने इसमें कोई जुगाड़ उगाड़ करके जेएस यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री ली थी तो आप उसे फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, वो आपके व्यर्थ मात्र है। क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेशन तेज होगी, उसी तरीके से एकदम बिल्कुल शार्पनेस के साथ क्लियर चीज़ें सामने आएंगी और वो डिग्रियां कभी भी आपकी जेन्युइन नहीं होंगी। शायद आपको ये वीडियो में जो मेरे वचन है, कटु वचन जो आपको शायद बुरे लगे होंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सत्य वचन यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।